अब तक हमने चर्चा किया था कि जो एक प्लेट हो तो पतला प्लेट हो तो क्या होगा, और दूसरा कहता है कि मोटा प्लेट हो तो क्या होगा। अब कंडीशन आता है कि यदि दो गो प्लेट हो तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए नया हेडिंग हो जाएगा, नया हेडिंग दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। हेडिंग दिया जाए। अब देखिए, इसके भी दो केस होंगे, इसके भी दो केस होंगे, जिसमें से पहला केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें भी वही बात है कि थीन का और थिक का, माने पतला का और मोटा का। तो पतला होगा तो क्या होगा, और फिर मोटा होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं, पहले हम लोग बात करेंगे पतला होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो दो प्लेट है, जो दो प्लेट खास दूरी पर रखा हुआ है, क्या पैरेलल रखा हुआ है। अब इस दोनों प्लेट का मतलब स्पष्ट रूप से है, चलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। स्पष्ट है क्या? हर किसी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। चलिए, तो दो प्लेन शीट है पैरेलल Yes, sir. चार्ज। अब ये दोनों जो शीट चार्ज है, तो हम लोग एक शीट के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब दो होगा तो क्या होगा। एक बात स्पष्ट कर दे कि ये दो अभी हम पैरेलल प्लेट क्यों पढ़ रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट पढ़ रहे हैं कि आगे हमको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये उसकी तैयारी। तो अभी पैरेलल प्लेट शीट ऑफ चार्ज जो है, यह इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे इससे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। माने जहां दो प्लेट लगाए हुए हैं कैपेसिटर में, जो पंखा में आपका लगा होता है ऑलमोस्ट, ये उसकी तैयारी चल रही है। तो पहले सिंगल प्लेट का नेचर पढ़ लिए, अब दो प्लेट का नेचर पढ़ेंगे, और तब इसका यूज में कैपेसिटर पढ़ेंगे, और फिर कैपेसिटर का कनेक्शन पढ़ेंगे, और इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये जो दो शीट है ये थिक है या थीन है? ये बाबू हम लोगों ने थीन लिया हुआ है, पतला, एकदम पतला वाला। थिक वाला फिर अलग केस करेंगे। इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिए थीन, THIN, पतला। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों थीन प्लेट है। तो थीन प्लेट है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग का आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक ना। तो दोनों प्लेट को मान लेते हैं कि एक का नाम ए है, और तो दोनों प्लेट का जो है कि हम लोग नाम ले लेते हैं। दो प्लेट है तो एक का ए और दूसरा बी। ठीक है, अब ए और बी जो है, तो ए प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको हम लोग सिग्मा ए, और बी वाले को सिग्मा बी से सूचित करते हैं। ठीक है, नॉर्मल पहले हम लोग सिग्मा से करते थे, लेकिन ये दो अलग अलग प्लेट है, इसलिए एक का नाम सिग्मा ए और दूसरे का नाम सिग्मा बी। ठीक है, अब इसी को लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि कंसीडर टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज A and B having surface charge density equal to sigma A and sigma B respectively। मान लेते हैं कि दो प्लेट चार्ज है A और B, तो इस दोनों प्लेट चार्ज का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसके सतह पर जो चार्ज बिछा हुआ है, तो एक का सिग्मा A है और दूसरे का सिग्मा B है। ठीक है, एक का सिग्मा ए है और दूसरे का सिग्मा बी। ठीक है, चलिए, अब ये जो दोनों प्लेट है, तो अगर किसी स्पेस में खाली जगह पर यदि आप दो ईंटा को या दो प्लेट को या दो मोबाइल को रखिएगा, तो उसके तीन रीजन बन जाएंगे। रीजन वन की लेफ्ट ऑफ द बोथ, दोनों को ए और बी के बाएं में ये जो वन लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, रीजन वन। रीजन टू हो जाता है जो दोनों के बीच में होता है, और रीजन थ्री होता है जो दोनों के दाहिने होता है।
In simple, we can say that the left zone of the plane sheet A is region 1 and the region 2 is the between A and B and region 3 is right of the plane charge sheet of B. तो जो राइट में B के है वो तो A के भी राइट में है और जो लेफ्ट में A के है वो B के भी लेफ्ट में है ना। तो इस तरह से किसी स्पेस में यदि हम दो पैरेलल प्लेट को रखते हैं तो उसमें 3 रीजन बनते हैं, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब इसी बात को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि the two sheets divide the space into 3 region, namely region 1 lying to the left of the sheet A, region 2 between 2 sheets and region 3 right of the sheet B। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब 1 जो है रीजन 1 आप लोग जानते हैं कि रीजन 1 जो है वो A के लेफ्ट में है और B के भी लेफ्ट में है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यदि हम A को मिडिल पॉइंट माने तो उसके दाहिने तरफ जो होगा अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो बाएं तरफ निगेटिव लेंगे डायरेक्शन के दृष्टिकोण से। तो लेफ्ट जो है जो बाएं वाला पार्ट है तो बाएं वाला पार्ट को हम निगेटिव, दाहिने वाला पार्ट को पॉजिटिव, जैसा नंबर लाइन पर हम लोग खींचते थे कि बीच में ले लिए ओरिजिन 0 और एक्स में दाहिने गए तो पॉजिटिव 1 2 3 4 और निगेटिव पीछे गए तो -1 -2 -3 -4। तो उस तरह से रीजन 1, तो रीजन 1 में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से भी निगेटिव और बी के भी तो निगेटिव साइड में ही ना है, तो बी की वजह से भी निगेटिव। अगर ए को तोप दीजिए, ए को अगर तोप दिया जाए तो केवल बी दिखेगा। तो जो पॉइंट 1 है, जो रीजन 1 है, ये जो आपका रीजन है 1, ये तो बी के भी लेफ्ट में है और ए के भी लेफ्ट में है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो बी और ए दोनों के लेफ्ट में है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस सिग्मा ए बाई 2a प्लस माइनस सिग्मा बी बाई 2a दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगा, लेकिन दोनों तो निगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस परिस्थिति में हमको फाइनल मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। अब ये जो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी जो है, तो इसी में अब जब कभी कभी केस स्टडी, इसमें भी एक केस आ जाता है कि यदि दोनों पर सेम चार्ज हो, दोनों पर सेम चार्ज हो, माने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो एक ही हो, माने सिग्मा ए और सिग्मा बी नहीं होकर के सीधे सिग्मा सिग्मा हो, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा और बन जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा तो फिर वहीं आ जाएगा माइनस। जैसे कि मान लेते हैं कि दोनों सिग्मा अगर बराबर हो, जैसे लिखा हुआ है कि सिग्मा ए और बराबर हो जाता कितना, सिग्मा बी। तो सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी को अगर हम सिग्मा मान ले तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -1/2 एप्सिलॉन नॉट और साथ ही ब्रैकेट में है सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, तो जब सिग्मा प्लस सिग्मा है इसका मतलब हो गया कि ऊपर हमारे पास आ गया 2 सिग्मा, बाबू सिग्मा हम लिख रहे हैं, इसको 26 ना पढ़ा जाए, ठीक है, 2 सिग्मा और नीचे हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। इस परिस्थिति में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये भी एक केस बन जाता है, ठीक है, ये भी एक केस बन जाता है कि इफ
सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को मैं रूप से सिग्मा लिख दूं। पीछे गाड़ी की आवाज आ रही है, ठीक है ना, ये हुआ, ठीक है। अब इसको भी नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में देयरफॉर ई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, और 2 से 2 कट के फाइनल ये आ जाएगा। चूंकि यह प्रेजेंटेशन, बोलिए सर एक बार बैक वाला स्क्रीन दीजिएगा थोड़ा। हाँ, बैक वाला स्क्रीन देंगे, लेकिन बैक वाले स्क्रीन पर ये उपलब्ध नहीं रहेगा। हाँ सर, बस थोड़ा सा सर उसमें कुछ बाकी था। हाँ, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी जो है, वो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी की जगह वहां सिग्मा हो जाएगा, तो कट के आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब जो अभी हम लिखे हैं उस स्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो उसका जरूरत है सर, आप दे दीजिए। अब उसका जरूरत है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर इस केस में जो है कि अगर ये सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी अगर सिग्मा मान लिया जाए, तो उस केस में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बाबू, मैं भूल गया हूँ प्रेजेंटेशन बनाने में, लेकिन आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां जहां हो रहा है वहां पर वेक्टर का साइन जरूर देंगे। एक्चुअली ना पेन के जगह पर सोचे है कि हम एक राइटिंग पैड खरीदे, लेकिन अभी इकोनॉमिकली इतना क्राइसिस है कि जुबान पे शब्द नहीं है कहने के लिए, इस परिस्थिति में थोड़ा बच के चल रहे हैं। अच्छा, ये पलक आप किस आईडी से, किस नंबर से अभी आप ये एक्टिव है? स्पिनाचिया ओडिला। चलिए फिर शुरू करते हैं आगे। तो यहां तक रीजन 1 सबको समझ में आ गया? रीजन 1 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो सर। सर। बोलिए, किसी को दिक्कत है? नो सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रीजन 2 का। रीजन 2 मीन्स बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो रीजन 2 में क्या हो जाएगा, तो सेम वैसे ही लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, चूंकि रीजन 2 जो है वो रीजन 2 वास्तव में ए प्लेट के दाहिने साइड है। तो जो ए के दाहिने साइड है, तो ए का जो हम लोग लिखे हैं कि सिग्मा ए बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो माइनस में लिखे हैं ये हो जाएगा प्लस में। चूंकि ये बी के बाएं साइड है, बी के लेफ्ट है, तो बी का हो जाएगा माइनस में, और कुछ नहीं। तो ए का हो गया क्या, प्लस, और बी का हो गया माइनस। फाइनली जब वो दोनों को इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब इस पर केस स्टडी अगर इसमें ऐसा हो, ठीक है, इतना नोट कर लिए, इतना नोट कीजिए, तो फिर इसमें हम केस स्टडी में चलेंगे। हो गया? अब देखिए, अब इसमें चलते हैं कि यदि इसमें ऐसा हो कि इफ, इसमें अगर इफ कि सिग्मा ए सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि आप कह सकते हैं कि ये माइनस तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें प्लस है, माइनस नहीं रहेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा क्या, द सिग्मा माइनस सिग्मा आ जाएगा। और जब सिग्मा माइनस सिग्मा हो गया, इसका मतलब सर है ये जो लिखवाए हैं ये भी नोट करना है क्या? हाँ, तो ये नोट नहीं कीजिएगा, इफ करके नहीं नोट कीजिएगा, तो हम तो नहीं लिखे हैं तभी ऑन स्पॉट लिख के दिखा रहे हैं। अब नहीं लिखिएगा तो फिर अब केस में जब जहां
जब कंपटीशन वगैरह का एग्जाम में बैठिएगा तो उस जगह पे केस नहीं याद रहेगा, कंडीशन कहीं ये आ गया तो गलत मान के आइए। यदि दोनों इक्वल हो तो क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि ए प्लेन इन फाइनाइट प्लेन शीट cut or divide into two parts and placed parallelly in a space, then what will be the electric field between two plate? अब उस केस में क्या कीजिएगा, सपोज कीजिए कि ऐसा कह रहा है कि ये वो लंबा चौड़ा ये प्लेट है, इसको दो पार्ट में किसी ने कट कर दिया, उदाहरण के तौर पर इसको दो पार्ट में किसी ने कट कर दिया, ठीक है। अब जब इसको दो पार्ट में कट कर दिया और कट करके बोल दिया कि दोनों को क्या किया, तो किसी ने पैरेलल खड़ा कर दिया, है ना। मान लेते हैं कि दोनों को किसी ने पैरेलल खड़ा कर दिया। अब जब दोनों को पैरेलल खड़ा कर दिया कट करके, और आपसे पूछ देगा कि इसके बीच में बताइए कि बीच में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस कंडीशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडीशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, क्योंकि दोनों इक्वल है, एक ही प्लेट को जब काट के दो भाग में बांटे हैं तो इक्वल होगा, तो इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0, मतलब हो गया 0, माने नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सपीरियंस, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखना है इफ करके कि इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, देन देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा 0, लिया जाएगा 0। रीजन 2 कंप्लीट। यस सर, कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं फिर बैक स्क्रीन पर। अब हम लोग तो बच गया कौन, रीजन 3। तो रीजन 3 में क्या कहता है, तो देखिए, तो रीजन 3 जो है वो ए और बी दोनों के राइट साइड में है, इसका मतलब है कि इसमें दोनों ही प्लस में होगा, तो सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन, दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों प्लस। तो जब दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस है, तो फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। और इसमें भी अगर हम केस स्टडी पे चले, ठीक ना, इसका भी यदि हम केस स्टडी करें तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा कि जब सेम होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा प्लस, और जो नॉर्मल रिजल्ट आया था इसके पहले वही रिजल्ट फिर आएगा, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ये इनटू 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर बच जाएगा कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, तो याद कीजिए जो रीजन 1 वाला है वो माइनस, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन 1 वाला जो था वो क्या था, रीजन 1 वाला जो था हम लोगों का वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो 3 वाला है ये प्लस में, ये रीजन 1 है, रीजन 1 की बात हो रही है, और यह जो है वो रीजन 3 की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से दो प्लेट की बात हो सकता है, यह भी संभव है कि किसी कंपटीशन के एग्जाम में यह प्लेट जो है वो 2 की बजाय 3 प्लेट की चर्चा कर देवे, 4 प्लेट की चर्चा कर देवे, कुछ भी हो सकता है, 5 प्लेट की चर्चा कर देवे। तो वो थोड़ा अपने माइंड को अब्रॉड रखना है, थोड़ा सोच को फैला के रखना है कि उसको कैसे रियलाइज करना है और कहाँ किसका आंसर करना है। अब देखिए अगला बात आता है जो पहले ही क्लियर हो चुका था कि यदि
फाइनाइट थिकनेस हो, माने थोड़ा मोटाई हो, कि फॉर इनफाइनाइट टू प्लेन कंडक्टर्स ऑफ फाइनाइट थिकनेस, यदि उसका मोटाई हमको थोड़ा मालूम हो कि कितना होगा, तो उस कंडीशन में सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे और रिजल्ट जो है रीजन 1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा सीधा क्या, तो -1/ε0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, 2 गायब हो जाएगा। रीजन 2 जो हो जाएगा वो जाएगा 1/ε0 ब्रैकेट में सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, और फिर रीजन 3 जो हो जाएगा वो 1/ε0 सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसमें भी सबका केस स्टडी होगा कि इफ अगर सब में लगेगा कि सिग्मा ए सिग्मा बी बराबर हो तो क्या होगा। हो सकता है कि एक का जो सिग्मा ए है वो सिग्मा बी के 2 टाइम्स होगा तो क्या होगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सिग्मा ए जो है वो सिग्मा बी से हाफ है तो क्या होगा। तो ऐसे कई सारे कंडीशनल केसेस आते हैं कंप्यूटेशन में, थोड़ा उसको ब्रॉड माइंड रखिएगा।